स्वागत है आप सभी का के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में। आइए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त की पहली और बड़ी काम की खबर निकाल के आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शुरू हुआ खेल आयोजनों में और खेल महाकुंभ का सिलसिला एक बड़े बदलाव का परिचायक है। जी हां, आपको बताते चले खेल के मैदान में कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को रविवार 5 फरवरी को दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। जी हां, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ भी थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। कारगिल युद्ध को भड़काने में मुशर्रफ का बहुत बड़ा योगदान था। इसी के साथ उन्होंने साल 1999 में सैन्य सत्ता पलट कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने अपने 9 साल के शासक में खुद एक प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बने डालते हैं। अहमदाबाद के एक कोर्ट ने 3 हिंदू बेटियों की तरफ से दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि उनकी मां की मौत के बाद संपत्ति पर हिंदू बेटियों का भी हक है। महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि महिला के हिंदू बच्चे मुस्लिम कानूनों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। बेटियों की जगह उनसे मुस्लिम बेटों को उत्तराधिकार के रूप में रखा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जी हां, वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये बात कही। वे पार्टी के होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बेदर्दनाक मामला सामने आया है। यहां पर छप्पर के मकान में आग लगने से 3 साल की बच्ची की जलकर मौत हो गई। घटना बहादुरपुर गांव की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम बाबू पासी का नाम एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ छप्पर के बने घर में रहता था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। हालांकि कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी वह राजनीति में काम करना जारी रखेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है। शनिवार को विपक्ष ने अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों की जांच की मांग करते हुए खूब हंगामा किया और सदन की कार्यवाही ठप कर दी। अब वही सोमवार के लिए भी विपक्ष के प्लान तैयार कर लिया है। सोमवार सुबह 9:30 पर सभी विपक्षी दलों के नेता प्लेट मीटिंग करेंगे और सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ने के लिए मिस कॉल नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही ये भी वादा किया है कि जो भी फ्री सुविधाएं पंजाब और दिल्ली में आप सरकार दे रही है उससे मध्य प्रदेश में भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बना डालते हैं। एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गोरी का मद्रास हाई कोर्ट जज बनाए जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के विरोध के बाद अब उनके समर्थन में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै खंडपीठ के 58 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। पत्र में मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों के समूह के गोरी को जज बनाए जाने के विरोध को खारिज किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही है। हैदराबाद में गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। जी हां, आईएसआई और लश्कर का भी लिंक सामने आया। गिरफ्तार आतंकी जाहिद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे हैंड ग्रेनेड सप्लाई किया गया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। केवल 10 दिनों में उनका कारोबार साम्राज्य इस कदर हिल गया है कि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है कुछ। जी हां, कुछ समय पहले ही वह ब्लूमबर्ग इंडेक्स की अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी है। चलिए आपको बताते हैं आखिर ऐसे अडानी को अचानक से इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में डालते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा
और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस लिहाज से मतदान में अब बेहद कम दिन बचे हैं। इन तीनों राज्यों में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार और 2 राज्यों में मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सरकार में सहयोगी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डाल, देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवाद के घेरे में होते हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में को लेकर विपक्ष के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। जी हां, कांग्रेस ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने पर ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के वेणुगोपाल ने ऐलान किया है। देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।